नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसीएआर सोशल साइंस के एक टॉपिक है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें। संसाधन और विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को लेके आए हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है धातुएं, प्राणीजात, मानव या पशु। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा अजैव संसाधन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैव और अजैव संसाधन के बारे में आपको जानना है। तो सिंपल भाषा में हम लोग जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है, और दोस्तों अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धातुएं। धातुएं जो है ये अजैव संसाधन है क्योंकि इसमें जीवन नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका या ब्राज़ील। तो दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। और दोस्तों, ब्राज़ील में कहाँ पे? तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब हुआ? तो दोस्तों 4 जून 1992 को। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, ये कथन किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है? आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही है। तो चलिए देखते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, सही है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम, दोस्तों भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन हो जाता है, सही है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त होती है लेटेराइट मिट्टी। यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों लौह अयस्क गैर नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मृदा अपरदन मुख्यतः किसके कारण होता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन मुख्यतः वर्षा जल से बनने वाली धाराएं के कारण होती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी क्या उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है? तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी क्या उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी और काजू उगाने के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खादर एक प्रकार की जड़ोर मिट्टी है जो पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना है कि खादर एक प्रकार की जड़ोर मिट्टी है और ये किस में पाई जाती है? तो दोस्तों बाढ़ के मैदान में, बाढ़ के मैदानों में खादर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है?
तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन कौन सी है? नवीकरणीय संसाधन मतलब है जो नया हमेशा बनते रहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाला संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाला संसाधन है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है? आपके पास ऑप्शन है गेहूं, काजू, चाय या कॉफ़ी। तो दोस्तों लाल लेटेराइट मिट्टी काजू उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के सबसे व्यापक भौतिक विभाजन क्या है? यानी कि दोस्तों भारत के सबसे व्यापक भौतिक विभाजन क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादातर क्या चीज़ फैला हुआ है भारत में? वन, पर्वत, मैदान या पठार? तो दोस्तों मैदान, भारत में सबसे ज़्यादा मैदान फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीव्र निच्छालन द्वारा निर्मित मृदा है। तो दोस्तों तीव्र निच्छालन द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाके में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल। उत्तरांचल राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें जो है काली मिट्टी पाए जाते हैं, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था? तो दोस्तों 1952 में। और पूछ रहा है कि इनके अनुसार जो है हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन का अधीन होना चाहिए? तो दोस्तों 33% वन का अधीन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? तो दोस्तों लोहा जो है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिल जाते हैं, तब इसका रंग जो है लाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। काली मिट्टी में कमी होती है। तो दोस्तों इनमें से किसकी कमी काली मिट्टी में होती है? तो दोस्तों फास्फोरिक सामग्री की कमी होती है काली मिट्टी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी मिट्टी भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है? तो दोस्तों भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे व्यापक मिट्टी है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।